आइए शिक्षा शास्त्र BA थर्ड सेमेस्टर देखते हैं। 7वां प्रश्न। इसके पहले कुछ प्रश्न हम लोग डिस्कस किए थे, आज उसके आगे का प्रश्न देखते हैं। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना है। प्रकृति या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो केवल आत्मा का विचार करने से। रास महोदय के कथन है। आदर्शवादी दर्शन के कई विभिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। आइएगा इस अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति से क्या तात्पर्य है या प्रकृति की ओर लौटो, इसका क्या आशय है? आंसर, प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है। समान रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती है और न तो प्रकृति के परे तथा इंद्रियों के परे किसी का अस्तित्व ही है। हॉकिंग महोदय के अनुसार प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है या अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? आंसर, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है। उनकी बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होते थे, जैसे पहला बुनियादी शिल्प, इसके अंतर्गत कृषि, लकड़ी का काम, धातु का काम, दफ्ती का काम, कताई, बुनाई, बागवानी आदि। दूसरा मातृभाषा, तीसरा गणित, चौथा सामान्य विज्ञान, जंतु विज्ञान, उत्पत्ति विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पांचवा सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, छठवां हिंदी जहाँ हिंदी मातृभाषा न हो, सातवां शारीरिक शिक्षा, खेल कूद और व्यायाम, आठवां कला, संगीत और चित्रकला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन। आंसर, स्वामी विवेकानंद जी कठोर अनुशासन के समर्थक थे। उनके अनुसार अनुशासन विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय में अध्यापक और छात्र दोनों को ही अनुशासन में रहना चाहिए। स्वामी जी वास्तविक में अनुशासन चाहते थे। वे बाह्य अनुशासन में नहीं करते थे, वे आत्मनिर्भर नियंत्रण पर अधिक बल देते थे। प्रश्न अगला देखते हैं, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। आंसर, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला क्रिया प्रधान शिक्षा, दूसरा बालक प्रधान शिक्षा, तीसरा गृह विद्यालय व समाज में सामंजस्य, चौथा मनोवैज्ञानिक स्तर, पांचवा शिल्प द्वारा शिक्षा आदि, छठा आर्थिक व सामाजिक आधार, सातवां शारीरिक श्रम का सम्मान, आठवां ज्ञान की अखंडता आदि। अगला प्रश्न, SDG पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, 1987 में पर्यावरण और विकास पर सुझाव देने हेतु गठित आयोग, जिसका नाम ब्रटलैंड आयोग था, ने सबसे पहले धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार SDG में 17 गोल और 169 एसोसिएट टारगेट हैं, जिनको पूरा करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए होगा। अंततः 2023 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।